पन्नू कैंटोनमेंट पर हमले के 10 शहीद जवानों की आबाई इलाकों में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में शोहदा के अहल खाना और पाक फौज के सीनियर अफसरान की शिरकत। तमाम शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। सदर मुमलिकत वजीर आजम और वजीर दाखिला का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, हमारे जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करके कौम को बड़े नुकसान से बचा लिया। दहशतगर्द अनासिर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियां लाजवाल हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दुश्मन पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहा है। ये फैसला जो है वो ऑब्वियसली लीडरशिप के पहले इसको देखेगी, जो वज़ीर इत्तलात ने कहा है, उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। यहाँ जो कानून आइन के खिलाफ जो फैसले होते हैं सियासी, वैसा कोई फैसला नहीं होगा। इंशाल्लाह कानून आइन के तहत फैसला। 9 मई को जो कुछ हुआ वो डायरेक्ट पाकिस्तान की असास पे हमला था और पाकिस्तान के वजूद पे हमला था। उनकी एक्टिविटीज़ भी ये कह रही हैं और वो बरमला भी कह रहे हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, इत्तेहादियों से मुशावरत की जाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, तहरीक इंसाफ का मकसद मुल्क की खुशहाली नहीं सिर्फ इख्तदार है। जावेद लतीफ़ कहते हैं, जिससे मुल्क को खतरा हो उसे कोई सियासी जमात नहीं कहता। जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार पीटीआई खुद है और हमारे सिर्फ ये है कि अगर वो सियासी पार्टी बन के चले तो बिल्कुल एक सियासी पार्टी पे तो हम किसी तरीके से पाबंदी लगाने के फेवर में नहीं है, लेकिन पीटीआई का जो रोल रहा है वो एक सियासी पार्टी का अफसोस से कहना पड़ता है कि नहीं रहा है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला हुकूमत का है, हमसे मशवरा नहीं किया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। अगर पीटीआई सियासी पार्टी बनकर चले तो हम पाबंदी लगाने के हक में नहीं। खान साहब ने कहा जी कि ठीक है, मैंडेट रिटर्न करें या नए इलेक्शन करते हैं। बातचीत के लिए मतलब इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, जैसे कि मैंने कहा है, अदर देन दोज 3 पार्टीज हम एंगेज्ड हैं। इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की हमारी पार्टी पॉलिसी है। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं, बानी पीटीआई भी यही चाहते हैं, लेकिन अभी तक इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई मूवमेंट नहीं हुई। पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम मैंडेट श्योर हैं। इनके अलावा तमाम जमातों से राबते में हैं। 17 साल नौजवान के वालिद से एफिडेविट मांगने का जिक्र करते हुए रऊफ हसन आपदीदा हो गए। मुजम्मिल उसका नाम है। हाँ। वो अमीर साहब के उसके बेटे को, और वो बेटा जो है वो उसके बाप को कहा जा रहा था कि जी नहीं तो हम इसको टॉर्चर करेंगे। किया भी है उन्होंने, तो आप नहीं तो एफिडेविट ना जमा कराएं। ऑनेस्टली मैन इज वेरी ब्रेव, हैट्स ऑफ टू हिम। नहीं वाकई में ही रीच्ड एंड ही डिपॉजिटेड द एफिडेविट, और उसने एफिडेविट जो है वो जमा कराया। अच्छा, उसको पता है कि उसका बेटा जो है वो उनकी तहरीर बिल्कुल में पता है उसको। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ पीटीआई। सरबरा एएनपी एमल वली खान की पीटीआई पर पाबंदी की मुखालफत। कहते हैं, हमने कभी गैर जमहूरी अमल की हिमायत नहीं की। बदकिस्मती है, तारीख से सबक नहीं सीखा जाता। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब। जस्टिस मुशीर आलम रिटायर्ड ने एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। फहरिस्त में जस्टिस तारिक मसूद रिटायर्ड, जस्टिस मकबूल बाकर रिटायर्ड और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल रिटायर्ड के नाम शामिल। बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्री की मुखालफत कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, एडहॉक जजेस की तकर्री बेंच को फिक्स करने की कोशिश है। तकर्री महज एक बहाना है, हदफ कुछ और है। कराची बार एसोसिएशन का एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। यौम आशूर पर लोगों की बड़ी तादाद में कब्रिस्तानों में आमद। प्यारों की कब्रों पर फूल रखे, अगरबत्तियां जलाई। किसी ने लिपाई की तो किसी ने कुत्ते ठीक कराए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बारिश के बावजूद शहर में शदीद गर्मी और हब्स बरकरार। आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। मगरबी हवाएं पाकिस्तान में दाखिल। बारिशों का नया स्पेल बरसने को तैयार।
اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان، پشاور، دیر، سوات، ایبٹ آباد میں بارش کی پیش گوئی۔ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ معاشی نسل کشی کی طرف بڑھے گا۔ سابق چیئرمین FDR شبر زیدی کہتے ہیں دنیا میں کون سا شہر ہے جہاں ہائیڈرنٹ سے پانی بکتا ہے، جہاں کوڑا اٹھانے کا سسٹم نہیں، تمام سڑکیں ٹوٹی ہیں۔ پاکستان میں رواں مالی سال معاشی ترقی کی رفتار 3.5% رہنے کا امکان۔ IMF نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ گزشتہ سال معاشی شرح نمو 2% تھی۔ پاکستان میں مہنگائی کی وجہ سے سماجی تناؤ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ رپورٹ میں کہا مشکل اصلاحات کو مسلسل نافذ کرنے کے لیے مضبوط انتخابی مینڈیٹ نہ ہونا خطرات پیدا کر سکتا ہے۔ ہمارے لیے اور کیا بچے ہے؟ اس ملک میں بجلی کے کیا حالات ہے اور یہ گیس کا کیا حالات ہے؟ ابھی پیٹرول انہوں نے 5 روپے سستا کر دیے، پھر 10 روپے مہنگا کر دیے۔ پیٹرول روز 5 روپے سستا کرتے ہو، مہنگا زیادہ کرتے ہیں۔ راتوں رات 7 روپے اور کبھی 15 دن بعد راتوں رات 10 روپے، ایسے نیچے نہیں گرنے دیتے۔ 2 وقت کا کھانا کھائیں، بلز ادا کریں یا پیٹرول بھروائیں۔ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کی چیخیں نکال دیں۔ کہتے ہیں اب مہنگائی کا ایک نیا سیلاب آئے گا۔ مسقط میں وادی کبیر کی مسجد میں فائرنگ، 9 افراد جاں بحق، 4 پاکستانی بھی شامل، 30 زخمی۔ فائرنگ میں 3 مسلح افراد بھی ہلاک۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے وقت مسجد میں تقریباً 700 افراد موجود تھے۔ صدر زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کی مذمت، 4 پاکستانیوں کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی۔ بلاول بھٹو کا بھی اظہار افسوس۔ ترجمان دفتر خارجہ نے تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کر دی۔ ٹانک میں مسلح افراد نے 5 افراد کو اغوا کر لیا، 2 سراغ رسا کتے بھی ساتھ لے گئے۔ پولیس کے مطابق سراغ رسا ٹیم کو کوہاٹ جاتے ہوئے اغوا کیا گیا۔